की मॉर्निंग हो रही है बिहार से। मैं कल बिहार आ गया था, बिहार राज्य में, और मैं गया डिस्ट्रिक्ट में कल रात को पहुंचा था। तो भाई फिलहाल पहुंच गया हूं मैं फाल्गु ब्रिज में। और ये जो आप नीचे नदी देख रहे हो इसको कहते हैं फाल्गु नदी। इसकी खासियत है, आपको इसमें पानी नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली इसके अंदर पानी है, इसके बाहर पानी नहीं दिखेगा आपको। वो कि सीता माता ने जब श्राप दे दिया इसको फाल्गु नदी को, जिसके कारण यहाँ पे पानी तो है बट इस जो रेत आप देख रहे हो इसके नीचे है, बट ऊपर नहीं मिलेगा आपको पानी। आपके इस मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इसका नाम गया क्यों पड़ा। और इसका नाम गया इसलिए पड़ा क्योंकि गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाकर मारा था, इसीलिए यहाँ का नाम गया पड़ा। और उनको वरदान भी मिला था कि यहाँ पे एक अर्थी जलाई जाएगी, वो भी रोज प्रत्येक दिन गया में एक अर्थी जलाई जाती। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वही मंदिर है जिस मंदिर के नीचे इसी घाट पे भगवान राम अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे, यानी कि पिंडदान कर रहे थे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं उस वृक्ष की तरफ जहाँ पे बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके उधर पे आपको जो दिख रहा है ना, वही पीपल्स का पेड़ है जिसके नीचे बैठ के भगवान बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिज बॉय यूके। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। तो गाइज आज की मॉर्निंग हो रही है बिहार से। मैं कल बिहार आ गया था, बिहार राज्य में, और मैं गया डिस्ट्रिक्ट में कल रात को पहुंचा था। और कल रात में रुका था गुरुद्वारे में, पीछे देखिए आप। और अभी मैं थोड़ा रेडी हो गया हूँ, कुछ बाहर पे जाके एक्सप्लोर करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने आगे के सफ़र पर। और मुझे नहीं पता है आगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और मैं आपको आज बताऊँगा गया की कहानी। तो भाई बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। अभी तो थोड़ा सा बादल आ गया, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ घूमने के लिए, और टाइम हो रहा लगभग 11 बज रहे हैं भाई। तो मैं सुबह से थोड़ा काम किया है, थक गया था, एडिटिंग वगैरह की। इससे स्वागत है, और समय हो रहा है लगभग 3:30-4 बजे का, 4 बज गए। और मैंने आज इवनिंग में आज का सफ़र शुरू किया है। कल रात गुरुद्वारा में रुका था, वहाँ से अब जाके मैं बाहर निकला हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर काफ़ी धूप थी भाई, और गर्मी से मेरी हालत भी ख़राब थी। तो अभी मैं गया जा रहा हूँ, आपको मिलता हूँ आगे ब्रिज पे। तो ब्रिज पे जाके फिर बताता हूँ आपको गया के बारे में, कि क्यों इसका नाम गया पड़ा, और गया में क्या हुआ था, पूरी आपको हिस्ट्रिकल जानकारी देता हूँ। फिर निकल जाऊँगा अपने आगे के सफ़र पे। तो भाई फिलहाल पहुँच गया हूँ मैं फाल्गु ब्रिज में। और ये जो आप नीचे नदी देख रहे हो इसको कहते हैं फाल्गु नदी। और इसकी खासियत है, आपको इसमें पानी नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली इसके अंदर पानी है, इसके बाहर पानी नहीं दिखेगा आपको। उसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि बोला जाता है कि जो आपको उधर सामने मंदिर दिख रहा है ना, यहाँ से मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इस मंदिर में यानी कि इस घाट पे पिंड श्राद्ध किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे। तो पिंड श्राद्ध करते हैं, और माना जाता है कि जो यहाँ पे पिंड, किसी का अगर यहाँ पे पिंड श्राद्ध किया जाता है तो उनके आत्मा को शांति मिलता है। और इसीलिए भगवान रामचंद्र यहाँ पे आए थे अपने पिताश्री का श्राद्ध करने के लिए। तो क्या हुआ कि उनको कोई कार्य पड़ा था, जिसके कारण वो चले गए। और फिर नदी से यानी कि दशरथ जी का हाथ आया कि आप हमें पिंड दीजिए। तो वहाँ पे सीता माता थी। तो राम के जाने के बाद उन्होंने कहा कि देर हो जाएगी, अगर वो नहीं आएंगे तो पिंड तो देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने पिंडदान खुद किया, यानी कि दशरथ जी का जो पिंड किया था गया में, वो सीता माता ने किया था। जिसके कारण क्या हुआ कि राम जी आए, राम जी ने बोला कि पिंड कहाँ गए। तो सीता माता बोलती है कि हम तो पिंड दे चुके हैं स्वामी। तो राम जी बोलते हैं नहीं, कैसे, ऐसे तो हो नहीं सकता कन्या, आप मतलब पिंड तो मुझे देना चाहिए था, बिकॉज मैं उनका बेटा हूँ। तो सीता माता बोलिए नहीं, मैं तो दे चुकी हूँ, आप चाहे तो गंगा से पूछ लीजिए। गंगा यानी कि ये जो नदी थी फाल्गु नदी, आप चाहे तो फाल्गु नदी से पूछ लीजिए। तो श्री राम जी फाल्गु नदी को बोलते हैं कि फाल्गु नदी आप प्रकट हो जाइए। तो फाल्गु नदी प्रकट होती है, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। वो चाहती थी कि श्री राम जी के हाथों से ही मुझे पिंडदान, मतलब मेरे थे वो, मतलब अपने हाथों से, लेकिन वो मना कर देती है। तो उसके बाद सीता माता क्रोध में आके बोलती है कि ठीक है, मैंने नहीं किया ना, तो ये जल सूख जाए हमेशा के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि सीता माता ने जब श्राप दे दिया इसको फाल्गु नदी को, जिसके कारण यहाँ पे पानी तो है बट इस जो रेत आप देख रहे हो इसके नीचे है, बट ऊपर नहीं मिलेगा आपको पानी। तो ये कहानी थी यहाँ की, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की। बाकी यूट्यूब पे और सारी वीडियो है, आप वहाँ से देख के
इसके बारे में और सारी जानकारी ले सकते हो। आपके इस मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इसका नाम गया क्यों पड़ा, और इसका नाम गया इसलिए पड़ा क्योंकि गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाकर मारा था, इसीलिए यहाँ का नाम गया पड़ा। और उनको वरदान भी मिला था कि यहाँ पे एक अर्थी जलाई जाएगी, वो भी रोज़ प्रत्येक दिन गया में एक अर्थी जलाई जाती है। अगर जिस दिन कोई अर्थी नहीं मिलती है तो उस दिन यहाँ पे डमी अर्थी को जलाया जाता है। बड़ी सोचने वाली बात है भाई। तो मैं आया था गया, और मेरा सफ़र जैसे कि आप लोग पता है कि मैं ऑल इंडिया विज़िट कर रहा हूँ। मैं अभी तक 10 राज्य विज़िट कर चुका हूँ, 11वें राज्य बिहार में आया था। तो कल मैं गया पहुँचा, आज मैं गया को शूट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो भाई अभी निकल पड़ा हूँ मैं अपने आगे के सफ़र पे, और सफ़र आज लगभग 4:30 बजे शुरू हो रहा है। कितना 2 घंटे भी नहीं जा पाऊँगा मैं आज, लेकिन चलो 40-50 किलोमीटर जाने का कोशिश करता हूँ। और गर्मी ज़्यादा थी जिसके कारण मैं आज दिन में नहीं निकला। मैंने डिसाइड किया कि मैं आज गुरुद्वारे में रहूँ, तो गुरुद्वारे में रहा सुबह से लेकर 3:30 बजे तक। और अभी मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ, धूप चली गई थी। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm देखिए भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। जय बुद्धा। अरे क्यों भौंकता है रे बाबा। जय हो बुद्धा। वाह, और पीछे सनसेट हो रहा है बहुत प्यारा सा। और अभी हम बुद्धा जी के जो दूसरा टेंपल है वहाँ जा रहे हैं। चलिए, तो भाई अभी हम जा रहे हैं 80 फीट, जहाँ पे कि बुद्धा जी का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं आपको। same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. तो भाई फिलहाल पहुंच गए हम, और पीछे दिखाता हूँ मैं आपको बुद्धा जी का स्टैचू। भाई गया में सबसे बड़ा बुद्धा जी का स्टैचू यही है। हम बिहार का ना, पूरे बिहार का। भाई पूरे बिहार में बुद्धा जी का सबसे बड़ा स्टैचू देखिए, जो कि टोटल 80 फीट का है। ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वाह, अमेजिंग भाई। तो भाई अभी हम जा रहे हैं उस वृक्ष की तरफ जहाँ पे बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और आज मैं आपको दिखाऊंगा उस वृक्ष। और जो मुझे बुद्धिस्ट लोग देख रहे हैं, आप सबका एक पावन जगह है ये, तो आप लोग भी ज़रूर आना बिहार में। बहुत गया के नाम से इसको जाना जाता है, इस जगह को। तो भाई अंदर तो अलाउड नहीं है शूटिंग करना। You look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna. देख रहे हो ये मुख्य मंदिर है बुद्धा जी का, और यहाँ अंदर तो अलाउड नहीं है फ़ोन और कैमराज वगैरह ले जाना। एक्चुअली 2014 में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण थोड़ा सिक्योरिटी थोड़ा टाइट कर दी गई है। मैं आपको जूम करके यहीं से दिखाता हूँ। बाकी आप बिना मोबाइल्स वगैरह लेके अंदर जा सकते हो, और अगर मोबाइल लेके आपको नहीं दिखा पाऊँगा तो फिर क्या फ़ायदा। और उसके उधर पे आपको जो दिख रहा है ना, वही पीपल्स का पेड़ है जिसके नीचे बैठ के भगवान बुद्धा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहीं से उनका नाम बुद्धा पड़ा था। फिलहाल मैं पहुंचा हूँ नवादा डिस्ट्रिक्ट में, और नवादा डिस्ट्रिक्ट का जो पहला गांव पड़ता है, क्या नाम था गांव का? तुंगी गांव। तो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और यहाँ पे मुझे मेरे एक जूनियर मिले हैं जो कि एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण। तो श्रवण के साथ आज मैं यहीं पे रुकने वाला हूँ, और कल अपने सफ़र पे आगे जाऊँगा।